शंकराचार्य द्वारा विकसित अद्वैतवाद को देश और विदेश में अत्यधिक ख्याति मिली। वे अद्वैतवादी थे, फिर भी उन्होंने अनेक देवी देवताओं की स्तुति के लिए स्रोतों की रचना की और भगनी निवेदिता के अनुसार पश्चिमी संसार के लोग तो शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ ही वर्षों में 10 महान धार्मिक संप्रदायों की स्थापना की, जिनमें 4 आज अक्षुण्ण अवस्था में है और शंकराचार्य के दादा गुरु श्री गौड़पादाचार्य ने अपनी कृति मांडूक्यका ने अद्वैतवाद की भूमिका का प्रतिपादन किया और शंकराचार्य ने इसको संवारा और प्रतिवर्धित किया। उनके प्रमुख धार्मिक विचार और मान्यता है जो अद्वैतवाद ब्राह्मण को परम सत्ता माना गया है, ब्रह्मा से साक्षात्कार को ही सच्चा ज्ञान कहा गया है, संपूर्ण जगत में एकता की भावना उत्पन्न करना इसका उद्देश्य माना गया है। इसके अनुसार प्राणी मात्र का मुख्य ध्येय उसी परमात्मा तत्व के बाह्य बल सत्ता का दर्शन करना है और शंकराचार्य के अनुसार संपूर्ण जगत वायमय है और ब्रह्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। अद्वैतवाद में व्यवहारिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु उसकी आर्थिक व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया गया। अद्वैतवाद में कहा गया कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन सच्चा ज्ञान प्राप्त होते ही परम सुख को प्राप्त करता है। वास्तव में परम तत्व को इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से परम तत्व का बोध नहीं हो सकता। यह तो मात्र अनुभव ही किया जा सकता है और शंकराचार्य ने इसे साधन चतुष्टय की आवश्यकता बताई है और साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, सद्सम्मति तथा मुमुक्ष तत्व का समावेश रहता है। जो सतत साधन के पश्चात जिज्ञासु ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में बैठकर श्रुतियों का श्रवण करता है, फिर भी उनका मनन करके निधिध्यासन विधि से परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करता है, तब से ब्रह्मा के साथ एकात्मक भाव का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। यही परम विद्या और सत्य ज्ञान है।